पात्र निपतित सर्वाहारा सर्वामरेन्द्रेभ्यो नंद बला आशीर्विष दृष्टिविष अर्धि समन्वितास तप्त तपसश्च सकल विद्याधारिणो मतिश्रुतावधि मन पर्यय केवल ज्ञानावगत त्रिभुवन गत व्यापार महातपस। महातप रिद्धि जो है वो सबसे बड़ी रिद्धि है। क्यों? क्योंकि उनका इतना महान तप होता है कि उनको अनेक रिद्धियां एक साथ प्राप्त हो जाती है। महातप ऐसी रिद्धि है। उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, फिर घोर तप उसके उपरांत आना है। तो अभी महातप के विषय में आचार्य कह रहे हैं अणिमादि 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धियां, जल चारण आदि 8 प्रकार की चारण रिद्धियां, इनसे अलंकृत और प्रकाशमान है शरीर का तेज जिनका, ऐसी दीप्त तप रिद्धि से भी संपन्न। पृष्ठ क्रमांक 100 है, पंक्ति क्रमांक 6 है। और विविधाक्षीण अर्धि युक्ता, विविध प्रकार की जो अक्षीण रिद्धियां हैं उनसे भी युक्त है। कितने प्रकार की अक्षीण रिद्धियां हैं? 2 प्रकार की है। अपनी अभी उपलब्ध उपदेश के अनुसार अपने को जो प्राप्त है ज्ञान, उसमें 2 भेद किए हैं अक्षीण रिद्धि के। एक अक्षीण महानस, महानस का अर्थ रसोई है, और अक्षीण आलय, आलय माने जो आवास है, स्थान है, वो है। तो इन रिद्धियों से भी संपन्न होते हैं। और कैसे होते हैं? सर्वौषध अर्ध प्राप्त, सभी औषध रिद्धियों को प्राप्त होते हैं, अथवा सर्वौषध नामक एक औषध रिद्धि का भेद है उसको प्राप्त हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? अपनी अंजलि पुट में अर्थात अपने पानी पात्र में निपतित पड़े हुए सभी आहारों को अमृतीकृत कर डालते हैं, अमृत बना डालते हैं। और सर्वामरेन्द्रेभ्यो नंत बला, सारे इंद्रों का बल अगर एकत्रित कर लिया जाए तो उनसे भी अनंत बल इनका होता है, महातप रिद्धिधारियों का। और कैसे होते हैं? तो बोले आशीर्विष दृष्टि विषर्धि समन्वितास, आशीर्विष और दृष्टि विष ऐसी 2 प्रकार की विष रिद्धियां हैं। एक रस रिद्धि के अंतर्गत आती है, एक दूसरे रिद्धि के अंतर्गत आती है। तो इनसे समन्वित होते हैं। और तप्त तपसश्च, तप्त तपस्वी भी होते हैं, आहार ले लेंगे तो फिर मलमूत्र नहीं होगा। और सकल विद्या धारिणा माने संपूर्ण जो 1200 विद्या है उन सब विद्याओं के धारक होते हैं। भले उनका प्रयोग न करते हो, लेकिन वो विद्याएं इनकी दास होती है, दास दासियां होती है। तो और कैसे होते हैं? तो बोले मति श्रुतावधि मन पर्याय ज्ञानावगत त्रिभुवनगत व्यापार, मति श्रुत और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान के द्वारा, चारों ज्ञानों के द्वारा जिन्होंने तीनों जगत की परिणतियों को अवगत कर लिया है, ऐसे महान रिद्धि के धारक साधु महातपस्वी कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो, कोई साधु तपस्वी है उनको महान कहना अलग बात है, पर ये महातपस्वी कहना अलग बात है। महातपस्वी ऋषियों में भी शिरोमणि है, इतने बड़े ऋषि हैं। सिर्फ एक जो परमर्षि होते हैं उनसे छोटे होते हैं, परमर्षि केवली भगवान होते हैं। तो बस इनको केवल ज्ञान नहीं है, बाकी जमाने की रिद्धि है, एक से बढ़कर एक रिद्धि। अभी अपन ने गिना ना, विक्रिया रिद्धि के भेद, चारण रिद्धि के भेद, और फिर दीप्त तप, दोनों प्रकार की अक्षण रिद्धियां, सभी प्रकार की औषध रिद्धियां, फिर
रस रिद्धि में अमृत रूप रस में परिणत करने वाले सब आहारों को और सब देवों के इंद्रों से अनंत बल वाले आशीर्वेश दृष्टिवेश दोनों प्रकार की रिद्धियों से समन्वित तप्त तपस्वी भी और संपूर्ण विद्याओं के धारक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान इनके माध्यम से संपूर्ण जगत के तीनों जगत के परिणमन को जानने वाले वे महातपस्वी रिद्धिधारी साधु होते हैं। नमो महातवाण। उन महातपस्वी रिद्धिधारियों के लिए नमस्कार। प्राकृत में महातवाण बनता है और संस्कृत में महातपोभ्य ऐसा बनेगा। नमो महातपोभ्य। नम के योग में चतुर्थी होती है। महातप रिद्धि की धारी है। इसके उपरांत घोर तप है। घोर का अर्थ होता है भयंकर, डरावना। तो ये घोर तप का वर्णन ध्यान से सुनना। वात पित्त श्लेष्म सन्निपात समुद्भूत ज्वर कासाक्षी शूल कुष्ठ प्रमेहादि विविध रोग संतापित देहा, जिनका शरीर विविध प्रकार के रोगों से संतापित है। कौन से रोग? वात रोग, पित्त रोग, कफ रोग, सन्निपात रोग और इनसे उत्पन्न होने वाले जो ज्वर हैं, ज्वर से भी संतापित है। फिर कास का अर्थ खांसी होता है, उससे संतापित है। अक्षिशूल यानी आंखों की तीव्र पीड़ा, कुष्ठ कोढ़, प्रमेह आदि। प्रमेह का अर्थ क्या होता है? प्रमेह रोग। प्रमेह यानी ये है अवतन रोग है। नहीं, यहाँ पर तो मुनिराज को बता रहे। हाँ, इसमें लिखा है प्रमेह का अर्थ मूत्र रोग और शर्करा रोग, डायबिटीज, मधुमेह भी बोलते हैं उसको, पर यहाँ पर इन्होंने लिया है। और इनको आदि लेकर के अनेक रोग से जिनका देह संतापित है, ऐसे मुनिराज। लेकिन इतने रोगी होते हुए भी अपि अप्रच्युतानशनादि तपस्सो नशने षण्मासोपवासा। अब देखिए, इतने रोगी होने के बाद भी जो अनशन आदि तप है, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं रखते, उसको छोड़ते नहीं और उसको भी उत्कृष्ट रूप से ही करते हैं। अनशन यानी एक आध दो उपवास नहीं करते वो, लिखा है षण्मास उपवास, 6 महीने का ही उपवास करते हैं। इतने रोगी होने के बाद 6 महीने का ही उपवास करते हैं। और उनोदर में क्या करते हैं? औमोदर्य एक कवल आहारा, ये संधि हुई है औमोदर्य शब्द की। विग्रह करेंगे तो औमोदर्य एक कवल आहारा, ऐसे विग्रह होगा। उनोदर में कैसा करते हैं? तो एक कौर आहार लेते हैं बस। उनोदर भी उत्कृष्ट श्रेणी का हो गया। फिर वृत्ति परिसंख्यान है। वृत्ति परिसंख्यान में क्या करते हैं? जो आहार के लिए जाते समय जो आंकड़ी ली जाती है, जो संकल्प लिए जाते हैं, अभिग्रह जिसको कहते हैं, तो उसमें ये क्या करते हैं मुनिराज? चत्वर गोचर आवग्रह,
कैसा संकल्प लेते हैं ये? यानी जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके, ऐसे बोलते हैं कि जो वीरचर्या के अंतर्गत जो आंकड़ी ली जाती है वो ही लेते हैं। जैसे चत्वर गोचर का मतलब हो गया कि अगर चौरा है पर मेरा आहार कोई करा देगा तो 4 रस्से पर मेरा आहार मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो नहीं। फिर रस परित्याग, रस परित्याग में यहाँ पर भी एक ही संधि हो जाने से सामने उष्ण लिखा है। रस परित्याग उष्ण जल धौतोदन भोजिन। रस परित्याग में क्या करते हैं, गर्म जल से धौत जो ओदन है भात, बस उसका ही भोजन करते हैं, उबले हुए भात का आहार करते हैं। बल्कि इसमें तो उष्ण जल धौत लिखा है, गर्म पानी से धोए हुए ओदन यानी भात का भोजन करते हैं। माने उसमें नमक आदि कुछ भी नहीं, सिर्फ कोरा भात ले लेते हैं गर्म पानी वाला। कोई भी रस नहीं है उसमें, रस परित्याग। फिर विविक्त शय्यासने, विविक्त शयनासने, ये भी एक तप है। इसमें क्या करते हैं, भीम श्मशान गिरि गुहा दरी कंदर शून्य ग्रामादिशु प्रदुष्ट यक्ष रक्षः पिशाच प्रनृत्य प्रनृत्यत प्रेत वेताल रूप विकारेषु परुष शिवारुतानुपरत सिंह व्याघ्रादि व्याल मृग भीषण स्वन घोर चौरादि प्रचलितेष्वभि रुचितावासा। देखिए कैसे स्थान में उनकी अभिरुचि है, उसका वर्णन कर रहे हैं। विविक्त शय्यासन तप करने के लिए वो कैसे स्थान पर चले जाते हैं, तो भयंकर श्मशान में, भयंकर पहाड़ की गुफा में, भयंकर दरी में, यानी जो जगह होती है चट्टानों के बीच में जो स्थान होता है, या फिर जो दरारें पड़ जाती है बड़ी बड़ी, मनुष्य के योग्य वहां जगह रहती है, तो ऐसे स्थानों पर। और कंदर, कंदरा का मतलब भी गुफा होता है। गिरी गुहा यानी पहाड़ की गुफा, और कंदरा यानी अलग से कोई गुफा होती है। शून्य ग्रामादिश, और बिल्कुल सूने सन्नाटे वाले गांव आदि में, ऐसे स्थानों पर जहां पर, देखिए ये तो बता ही दिया उन्होंने स्थान के नाम, लेकिन वो मुनिराज ऐसे स्थानों में से कैसे स्थान को पसंद करते हैं, तो बोल रहे हैं कि अत्यंत दुष्ट यक्ष राक्षस पिशाच और नाच करने वाले प्रेत और वेताल रूप विकारों के जिसमें यहाँ अस्तित्व है। मतलब उनको दिख रहा है उन मुनिराजों को कि यहाँ पर ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, तो वहां उनको विवृत्ति परिसंख्यान, उनको विविक्त शय्यासन तप करना है। उनकी अभिरुचि ऐसे स्थानों के प्रति है। और परुष, परुष का अर्थ होता कठोर। शिवारुता नुपरत, लोमड़ी के आरुत यानी वो जो आवाज रात को निकलती है ना, लड़ियां, एक अलग प्रकार की आवाज होती है। जिनने सुनी हो तो जानते होंगे कि कहीं गांव में अपन रुकते हैं कहीं, या किसी क्षेत्र में जहाँ रुकते हैं, जैसे देरोल जी में रात को आवाज आती थी, जब अंधेरा हो जाता था तो फिर वो लड़ाइयों की आवाज आती थी, दूर से सियारों की, लोमड़ियों की दूर से आवाज आती थी। तो उनकी शिवा की आरुत यानी उसकी रोने जैसी ध्वनि, और अनुपरत सिंह व्याघ्रादि, और निरंतर सिंह व्याघ्रादि की भी जहां पर भीषण स्वन, भयंकर गर्जनाएं हो रही है। व्याघ्र की अलग आवाज होती है, सिंह की अलग आवाज होती है। सिंह की थोड़ी भारी होती है, व्याघ्र की भी बहुत भयंकर होती है। और फिर सर्प की फुंकार, और अन्य जो मृग है वो डर के भी उनके मुख से चीख निकल जाती है कई बार।
बंदर जब शेर आते हैं तब कैसे घबरा जाते हैं बंदर लोग। तो उनका जो राजा होता है वो एक अलग प्रकार की आवाज करता है, काले मुंह वाले बंदर। तो ये सब अपनी जानकारी में इसलिए क्योंकि ऐसे स्थानों में अपन गए हुए हैं और फिर वहां पर देखा है अपन, पर ऐसे अकेले में रुके नहीं है रात। बस इतनी जानकारी है थोड़ी। कभी ऐसे भी मौके पड़े हैं कि इतनी लंबी दीक्षा की अवधि में जो भी साधु इतने पुराने साधु होते हैं और फिर जो चर्या का अच्छी तरह पालन करने वाले हैं, उनको ऐसे मौके पड़ते ही हैं। तो इनकी आवाजें जहां आ रही है और भयंकर चोर वगैरह भी जहां छुपे हुए हैं, और उनके कारण भी वहां पर खलबली मची हुई है। ऐसे स्थानों पर जिनको ठहरना पसंद है वो योगी ऐसे। उसका कारण यह है कि अनुकूलता में निर्जरा का अभ्यास होता है और प्रतिकूलता में वेग पूर्वक निर्जरा होती है। अनुकूलता का अर्थ यहाँ पर साधु जीवन की अनुकूलता बता रहे। गृहस्थों वाली अनुकूलता तो असंयमियों की अनुकूलता है। अब ये विविक्त शय्यासन में ऐसे स्थानों को पसंद करते हैं। और फिर ये भी लिखा है कि जब वो और उत्तर गुणों में लीन होते हैं, तो जैसे एक पार्श्व शैया का उन्होंने संकल्प लिया है, एक मुहूर्त से ज्यादा सोएंगे नहीं और जागरण करेंगे। और मान लो सो रहे हैं तो एक मुहूर्त से ज्यादा नहीं सोएंगे। और सो रहे हैं, एक करवट से सो रहे हैं, तो उनके पीछे से आकर के अगर सिंह भी गर्जना करते हैं तो फिर वो यथावत लेटे रहते। सिंह की गर्जना सुनने पर भी वो ऐसे मुड़ करके नहीं देखते। ये विविक्त शय्यासन तप भय पर विजय प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। जिनने विविक्त शय्यासन तप कर लिया वो भय को जीत लेते। और दुनिया के पाप का कारण भय है। कस्टम को नहीं देखे अपने, हम्म। कस्टम को नजरअंदाज कर देते हैं और संसार में कर्म नहीं कर पाए वो आगे। हाँ, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कष्टों को नजरअंदाज करने वाले लोग संसार में कहीं भी भयभीत नहीं हो सकते। कष्टों के डर से ही तो इतनी व्यवस्था बनाते हैं सब लोग। सुरक्षा के सारे प्रबंध उसी के डर से बनाते हैं। पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं कि बुढ़ापे में हमें कष्ट ना। कर्म भीरु होना अपेक्षित है आत्म कल्याण के लिए। कष्ट भीरुओं का ये मार्ग नहीं है। 22 परीक्षा में से कोई ना कोई परीक्षा तो लगा ही रहता है 24 घंटे, प्रत्येक तपस्वी के साथ, प्रत्येक दीक्षाधारी के साथ। धैर्य नहीं छोड़, जितने भी कष्ट आए धैर्य बिल्कुल नहीं छोड़। और काय क्लेश है। अब ये काय क्लेश तप का वर्णन कर रहे हैं। ये उग्र तपस्वी की बात चल रही है कि जिनको अनेक रोग हैं तो भी वो सभी तपों की उत्कृष्ट विधि ही कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। स्वस्थ होने के बाद भी उत्कृष्ट विधि करना भारी होता है। तो ये रिद्धि है। 80 की उम्र तक महाराज जी, पीताश्वर महाराज जी रोज 20 किलोमीटर जाके आ गए, हम जहाँ रहते वहाँ आ रहे कभी यही 80 की उम्र और कमरे में काली मती डाल के मिट्टी पे क्या बात है। देखो ये पूर्व साधुओं के। क्या पता 5 में 7 लोग बैठे हुए वो खड़े रहे, उनको पत्थर डाल के रखने तो बच्चे बैठ जाएंगे, नहीं तो पाटे पे तकड़ के बैठ कर
ये हम श्रोताओं को भी बता देते हैं जो स्वाध्याय में सम्मिलित हैं। आचार्य गुलाब भूषण महाराज जी ने अभी एक पिहिताश्रव मुनिराज का नाम स्मरण किया। और पिहिताश्रव मुनिराज एक पुराने साधु हुए हैं। कुछ साधु ऐसे होते हैं कि जिनका नाम लोग नहीं जानते, लेकिन उनका काम बहुत महान होता है। और कुछ ऐसे हैं कि नाम ज्यादा है, बाकी तो ठीक है। तो पिहिताश्रव मुनिराज जो थे, उनका स्मरण हमने उनका नाम सन 94 में 94 में कटनी में सुना था। पंडित जगन्मोहन लाल शास्त्री जी ने बताया था कि यहाँ से एक मुनि महाराज निकले थे। उनके साथ एक भक्त था, साइकिल लेकर चलता था और बस उनके साथ गर्म पानी रहता था, वो कमंडल में भरने के लिए रखता था। और बाकी जहां भी जाते थे तो मिला तो ठीक, न मिला तो ठीक, आगे चले जाते थे। और कभी भी वो पाटे पर नहीं बैठते थे और न सोते थे। रात को वो ऐसे ही सो गए थे वहां पर कटनी में जमीन पर। तो सब लोगों ने बहुत निवेदन किया कि महाराज जी आप कुछ ले लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम लेकर आओगे तो मेरे नाम से लाओगे, तो वो मेरे लिए उद्दिष्ट हो जाएगा और मेरा त्याग है। तो वो कोई भी चीज नहीं लेते थे। तो वहां से शिखर जी से लौट करके फिर यहाँ आ गए। और यहाँ दक्षिण की थे, अक्कीवाट के पास में ही मजेवाड़ी उनका स्थान था। तो महाराज जी अभी उनकी कुछ घटनाएं सुना रहे कि वो लकड़ी के किसी आसन पर नहीं बैठते थे मिट्टी और कमरे में मिट्टी बिछी हो ना, काली मिट्टी या कोई भी, बस उसी पर सोते थे। और कुछ बोल रहे थे महाराज इसमें सोते थे। और बाहर करना हो तो एक और हाँ, 20 किलोमीटर वो आहार के लिए ऐसे स्थान स्थानों पर जाते थे, कभी वो वहां जहां वो रुके वहां आसपास आहार नहीं करते थे। कर तो वापस वो वहीं आना 20-20 किलोमीटर भी जा चुके हैं आहार के लिए। 10 किलोमीटर ऐसे और फिर वहां से 10 किलोमीटर 80 वापस। किलोमीटर तक। और 80 वर्ष की उम्र तक के उनने ऐसी कठोर चर्या का पालन किया। फिर उसके बाद हमारा संपर्क कट गया। आपने 10 उनके साल संपर्क कट गया। दर्शन किए थे महाराज जी आपने? हाँ, उनके सेवा में खूब रहा। सेवा भी की है महाराज जी ने। बहुत सारे ऐसे साधु हैं, अपन तो सुन करके भी अंदर से कुछ उनको नमस्कार कर लेते हैं, उनकी विनय कर लेते हैं परोक्ष रूप से। साधु को पहचानना असाधु के बस की बात नहीं होती। इसलिए विनय और भक्ति का मार्ग और सधर्मा वात्सल्य का मार्ग ही मरण काल में कल्याणकारी प्रमाणित होता है। ये सारी चतुराई जब तक शक्ति है तब तक चलती है। जब अशक्तता आती है तब वो कर्म फल देते हैं जो आयतनों की अभिनय करते हुए जीव बांध लेता है। गुरुदत्त मुनिराज की जो कथा आती है सामान्यतः, उनको कंबल उड़ा दिया था, किसी ने उनको कंबल उड़ा दिया था। अब फिर बाद में उसने आग भी लगा दी, द्रोणगिरी से वो मुक्त हो गए, मोक्ष चले गए। तो कंबल ओढ़ी हुई अवस्था को देख करके किसी के मन में संकल्प विकल्प हो सकता है, अथवा और किसी प्रकार के उपसर्ग या फिर परिचय की स्थिति में साधु को देख करके जो थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं साधु के बारे में, जिनको ये भी नहीं पता है कि जैन साधु सराग होते हैं कि वीतराग होते हैं, उनसे पूछो कि जैन साधु रागी होते हैं या वीतरागी, तो फट से उनके मुंह से निकलता है कि वीतरागी।
इतना अल्प ज्ञान जिनके पास है वो साधुओं के साधुत्व का निर्णय करने के लिए एकदम मुखर हो जाते हैं। ये एक अचंभे की बात है। प्रवचन सार की 238वीं गाथा देखिए, 235वीं गाथा हम पढ़ के सुना रहे कि जैन साधु रागी होते हैं या वीतराग। दो 245 नंबर गाथा, प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी लिखा है, समणा शुद्धव जुत्ता सुहोव जुत्ताय होन्ति समण समयम्मि तेसु विशुद्धव जुत्ता अणासवा सासवा शेषा। श्रवण शुद्धोपयोगी अर्थात वीतराग, और शुद्ध सुहोव जुत्ता यह और शुभोपयोगी भी होते हैं। जैनागम में जैन साधु दिगंबर श्रमण शुद्धोपयोगी अर्थात वीतराग और शुभोपयोगी अर्थात सराग भी होते हैं। तेसु शुद्धो जुत्ता सवा, उनमें जो वीतराग है वो आश्रव बंध से रहित है और जो सराग है वो आश्रव सहित है। बस इसमें अगर आप ये पूछो कि अगर जैन साधु भी रागी होते हैं तो गृहस्थ और साधु में अंतर क्या रहा? अंतर ये रहा कि साधु की भूमिका के योग्य राग होता है, उनके अंदर गृहस्थोचित राग नहीं हो सकता। शुभोपयोगी साधु के अंदर जो राग है वो साधु की भूमिका के योग्य राग है, संज्वलन राग है। आहार करने के लिए जो साधु निकले हैं वो वीतराग थोड़ी है, वो तो सराग है। बिना राग के आहार होता है क्या? स्वाद की लोलुपता न होना अलग बात है, लेकिन आहार की इच्छा होना तो राग है। आहार की इच्छा, स्वाद की इच्छा भले ना हो, क्योंकि इंद्रियों का निरोध है उनके पास। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं साधु के विषय में, तो उस विषय में जब तक पूरा अध्ययन न हो जाए, पूरी जानकारी न हो जाए, नमो लोए सब श्रवणम समझना भी बहुत सरल काम नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो यहाँ तो रिद्धियों का वर्णन चल रहा था, तो पीताश्रव मुनिराज का स्मरण हुआ है। तो पंचम काल के साधु थे लेकिन फिर भी उन्होंने इतना कठिन काम किया। एवमाभ्यंतर तपो विशेषेष्वत्युत्कृष्ट तपोनुष्ठाइन, इसी तरह 6 प्रकार के जो अंतरंग तप हैं, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इनको भी वो अति उत्कृष्ट रूप से करने वाले होते हैं। इनका 6 अंतरंग तपों का अनुष्ठान भी अति उत्कृष्ट करते हैं। ऐसे साधु को घोर तपस्या, घोर तपस्वी कहते हैं। नमो घोर तवाणम, उन घोर तपस्वियों के लिए नमस्कार। तएव गृहीत तपो योग वर्धन पराः त्रिभुवनोपसंहरण महीवलय ग्रसन सकल सागर सलिल संशोषण जलाग्नि शिला शैलादि वर्षण शक्तयो घोर पराक्रमा। और वे ही जब तपश्चरण के योग को वृद्धिंगत करने में तत्पर हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर और शक्तियां आ जाती है।
मतलब इतना भयंकर पराक्रम उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। अभी तो ये उग्र घोर तप में इतने भयंकर तपस्वी थे, लेकिन अब उसको बढ़ाते बढ़ाते उनके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि वो तीनों जगत को ऐसे संकुचित करने की ताकत रखते और पूरे भूमि वलय को वो अपने मुख में समाविष्ट कर सकते हैं, ग्रास बना सकते हैं, कौर बना सकते हैं और संपूर्ण समुद्रों के जल को सुखा सकते हैं, जल की, अग्नि की, शिलाओं की और पर्वतों आदि की वर्षा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति जब साधु में प्रकट हो जाती है तब उनको घोर पराक्रम रिद्धि का धारक माना जाता है। नमो घोर परक्कमाणु। पर इतने करुणावंत होते हैं, इतने कोमल हृदय होते हैं, कठोर तपस्वी लेकिन कोमल हृदय, भीतर से कोमल बाहर से कठोर। जैसे नारियल होता है ना, उसका कवच कठोर होता है लेकिन अंदर का गरी वाला भाग नरम होता है और मधुर होता है। बस ऐसे ही है घोर पराक्रमी साधु। फिर घोर ब्रह्मचारी, अघोर ब्रह्मचारी और घोर ब्रह्मचारी, दो प्रकार का वर्णन है। चिरोश्रितास्खलित ब्रह्मचर्यावासा, ब्रह्मचर्य में रहते रहते चिरकाल तक उनका ब्रह्मचर्य अस्खलित रहता है, ब्रह्मचर्य से नीचे नहीं आते। प्रकृष्ट चारित्र मोह क्षयोपशमात् प्रणष्ट दुस्वप्नाः, और चारित्र मोह के उत्कृष्ट क्षयोपशम के कारण जिनको बुरे स्वप्न आना भी नष्ट हो जाते हैं, जिनके बुरे स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं, कोई बुरे सपने नहीं आते, वे घोर ब्रह्मचारी कहलाते हैं। अथवा अघोर गुण ब्रह्मचारी, इसी रिद्धि का दूसरा रूप ये है अघोर गुण इति पाठ है। इस पाठ में क्या होगा? अघोरम शांतम ब्रह्मचारित्रम ईशांति। अघोर का अर्थ होता है शांत, घोर का अर्थ होता है भयंकर। तो वो भयंकर ब्रह्मचर्य था कि सपने में भी कोई उनको वो नहीं कर सकता, और यहाँ पर शांत ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी चारित्र, ये पास पास छप गया, उसमें अंतराल होना था। ब्रह्म शब्द के अर्थ दिए ना रेवती रानी की कथा में, याद है? आत्मनि मोक्षे ज्ञाने वृत्ते ताते च भरतराजस्य ब्रह्मेति गीह प्रगीता न चापरो विद्यते ब्रह्मा। रेवती रानी से जब किसी ने कहा कि ब्रह्मा विराजमान हो गया है पूर्व दिशा में, ब्रह्मा विराजमान हुए हैं, तो रेवती रानी कहती है कि आत्मनि, ब्रह्म शब्द जो है आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है, मोक्ष और ब्रह्म मोक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है। ज्ञान के ज्ञान ब्रह्म भी होता है, ज्ञान को भी ब्रह्म कहा गया है, और वृत्त चारित्र को भी मोक्ष कहा है, तो चारित्र को भी ब्रह्म कहा है। और ताते च भरत राजस्व, भरत राज के जो तात थे यानी पिता आदिनाथ भगवान, उनको भी ब्रह्मा कहते हैं। न चापरो विद्यते ब्रह्मा, कितने हो गए? आत्मा, मोक्ष, ज्ञान, चारित्र और आदि ब्रह्मा। इन पांच के सिवाय कोई छठा ब्रह्मा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ये रेवती रानी ने कहा था। तो यहाँ पर ब्रह्म चारित्रम ऐसा लिखा है, जिनका चारित्र शांत, ईशांत अघोर गुण ब्रह्मचारी है, तो वे अघोर गुण ब्रह्मचारी है।
नमो अघोर गुण ब्रह्मचारिणम, पहला नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम ऐसा था। शांति पुष्टि हेतुत्वात् येषां तपो माहात्म्येन डमरे तिमारी दुर्भिक्ष वैर कलह वध बंधन रोगादि प्रशमन शक्ति समुत्पद्यते ते घोर गुण ब्रह्मचारिणः। और कैसे होते हैं वे अघोर गुण ब्रह्मचारी? तो आचार्य कहते हैं कि शांति और पुष्टि में हेतु होने से, जिनके तप की महिमा से डमर अतिमारी यानी बहुत बड़ी महामारी फैली हुई हो, दुर्भिक्ष वैर कलह यानी लड़ाई झगड़े, वध बंधन यानी मारपीट बांधना, रोग आदि, इन सब को शांत करने की शक्ति जिनके पास होती है, उत्पन्न हो जाती है, वे अघोर गुण ब्रह्मचारी नाम के ऋषि होते हैं। यानी ये जहां विराजमान हो जाएंगे, इनके आसपास में कुछ योजनों तक सारा वातावरण शांत हो जाएगा, न तो कोई व्यसन करेगा, न कोई और कोई गलत काम करेगा, सब शांत हो जाएगा। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितनी शांति होगी। जब उनके बाहर एकदम शांति हो जाती है, अंदर कितनी शांति हो जाती है। इति तप रिद्धि, इस तरह तप रिद्धि संपन्न हुई। अघोर गुण ब्रह्मचर्य में शांत चारित्र के साथ जिनका ब्रह्मचर्य प्रकाशमान है वो हो गया। फिर दूसरा बता दिया कि सारे उपद्रव जिनके प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, ये शांत तपो महात्मीन है, जिनके तप की महिमा से इतनी क्षमता आ जाती है। एक शब्द और देख लेते हैं। और डमर का अर्थ होता है दंगा, दंगा फसाद सब बंद हो जाते हैं। वो मुनिराज जहां पहुंच जाएंगे वहां सब शांत हो जाए। आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी लिख रहे हैं, जिनके ब्रह्मचर्य को देवियां भी चलायमान नहीं कर सकती, वे घोर गुण ब्रह्मचारी हैं। अथवा जिनकी संगति में रहने वाले प्राणियों के पास अद्भुत गुण उत्पन्न हो जाते हैं, वे घोर गुण ब्रह्मचारी। यानी उनकी सानिध्य में सबका ब्रह्मचर्य निर्मल हो जाता है, वे घोर गुण ब्रह्मचारी। उनके लिए नमस्कार। फिर आचार्य वीरसेन स्वामी क्या कहते हैं, देखिए। ब्रह्मचारित्रम, वही बात है, ब्रह्म को चारित्र का, तो पंचव्रत समिति त्रिगुप्त्यात्मकम, 5 व्रत 5 समिति और 3 गुप्ति रूप। क्यों इसको ब्रह्म क्यों कहा? शांति पुष्टि हेतुत्वा, क्योंकि ये शांति और पुष्टि में कारणभूत है।
अघोरा शांता गुणा यस्मिन तद अघोर गुणम। अघोर अर्थात शांत है गुण जिसमें, वे अघोर गुण कहलाते हैं। वो ब्रह्म, वो चारित्र। अघोर गुणम ब्रह्म चरंती इति अघोर गुण ब्रह्मचारिण। शांत गुणों वाला चारित्र जो आचरित करते हैं वे अघोर गुण ब्रह्मचारी हैं। जैसे तवो महापेण, जिनके तपस्या के महिमा से, महात्म्य से, डमरादि मारि दुभिक्ख वैर कलह बंद वद बंधन रोहादि पसमण शक्ति समपन्ना, जिनकी तपस्या की महिमा से दंगा फसाद वगैरह, मारी यानी ये सब बड़े बड़े एपिडेमिक्स या पेंडेमिक्स जिसको बोलते हैं ना, महामारियां, फिर दुर्भिक्ष, अकाल समाप्त हो जाता है उनके प्रभाव से। वैर यानी गांठ जो बांधते हैं, कषाय की गांठ। कलह यानी लड़ाई झगड़े, वो दंगे बड़े होते हैं। कलह माने घर में भी कलह हो जाती है ना, वो कलह कहलाते हैं। फिर वध यानी मारपीट, बंधन यानी बांध देना, रोहाद यानी शूल्यारोहण वगैरह जो होते हैं, मृत्युदंड वगैरह, वो सब शांत हो जाते हैं वहां पर, सब अपराधी रुक जाते हैं। तो वे अघोर गुण ब्रह्मचारी ऐसा कहा जाता है। तेसे अघोर गुण ब्रह्मचारिणम नमो इति उत्तम होती। उन अघोर गुण ब्रह्मचारियों के लिए नमस्कार, ऐसा कथन होता है। एथ अकारो किण्ण सुनिज्यते, बोले कि ये सूत्र में तो अ नहीं लिखा, नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम, अ कहाँ चला गया, सुनाई क्यों नहीं देता? तो आचार्य बोलते हैं संधि निर्देश आदो, संधि का निर्देश होने के कारण नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम ईरोत्पर पदांते लोभ मकार। संस्कृत में ऐसा सूत्र आता है कातंत्र में कि ए और ओ के आगे यानी उसके पश्चात यदि अ आता है और ए और ओ पद के अंत में, तो फिर उस अ का लोप हो जाता है। नमो घोर गुण ब्रह्मचारिणम, अ उसके अंदर चला जाता है। भवांतरेपि तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्, ते अपि अणवः, अपि का अ चला गया, ते प्रणवः। वैसे इधर सोहम तथा तव भक्ति वशान मनीष, पांचवें काव्य में सोहम सह अहम ऐसा था, पर वो वाली संधि नहीं है, वो विसर्जनीय संधि में ओमकार और मध्य सूत्र से वो संधि हुई है। दो आकारों के बीच में अगर विसर्ग आता है तो वो ओम आपत्ति उ बन जाता है। तो प्रथम आकार के साथ उ मिल जाएगा तो उवर्णे ओ, वो आकार ओ बन जाएगा, परश्च लोपम, और बाद वाला जो है अ, वो लोक को प्राप्त हो जाएगा, तो सोहम ऐसे बनेगा। तो सोहम वाला यहाँ पर नहीं लगा, यहाँ पर दूसरा संधि निर्देश एदोत्तर पदांत लोक मकार। देखिए प्रश्न कैसे कैसे उठते हैं, आचार्य महाराज ने उस प्रश्न व्याकरण का भी समाधान कर दिया, संधि निर्देश आदि। फिर प्रश्न किया है दिट्ठी अमियाणम अघोर बम्बेयारीणम चको विशेष। एक रिद्धि ऐसी भी है दृष्टि अमृत, दृष्टि अमृत रिद्धि, माने उनकी दृष्टि जहां पड़ जाएगी तो एकदम अमृत जैसा हो जाएगा। मैंने किसी को जहरीला सांप पे काटा हो तो वो अमृत के रूप में परिणत हो जाएगा। तो इसमें और अघोर गुण ब्रह्मचारी में क्या अंतर है? वो ये जहां जाते हैं वहां सब शांति हो जाती है, सब वातावरण शांत हो जाता है। तो आचार्य उत्तर देते हैं ओजोग सहेज दिट्ठी ठिद लब्धि जुत्ता दिट्ठी विसाणाम। वो उपयोग सहित दृष्टि से, दृष्टि विष या दृष्टि अमृत ये लब्धि होती है। लेकिन अघोर गुण बम्बेयार, अघोर बम्बेयारिणम पर लब्धि असंख्य सवंग गया, वो वृद्धि केवल आंखों तक सीमित होती है, दृष्टि तक सीमित होती है, और ये पूरे असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होती है ब्रह्मचर्य अघोर गुण वृद्धि।
एदेशं अंग लग्गवादे वि शैलोवद्दव विनाशन शक्ति दंसना। ये अघोर गुण ब्रह्मचर्य के बारे में बता रहे हैं आचार्य महाराज कि इनके शरीर से लगी हुई हवा में भी सभी उपद्रवों को शांत करने की क्षमता होती है। अपन सर्वौषध रिद्धि से तो सर्व रोगों को शमन की शक्ति होती है हवा से। यहाँ तो आचार्य कह रहे हैं कि इनके शरीर से लगी हुई हवा से सभी उपद्रव शांत हो जाते। वो हवा कितनी भी दूर चली जाए उससे सारे उपद्रव शांत। तदो अति भेद, इसलिए भेद है दोनों में। नवरी असुहलद्दीनम पौत्य, एक खास बात बता रहे हैं। अपन पहले चर्चा में ले चुके हैं इस विषय को, लेकिन यहाँ पर वो पंक्ति अपन पढ़ लेता है क्योंकि आगम के वचन है, धवला की पंक्ति है। नवरी असुहलद्दीनम पौत्य लब्धिमंताणम इच्छा वश बट्टणी। अशुभ रिद्धियों की प्रवृत्ति रिद्धि प्राप्त साधुओं की इच्छा के वशवर्ती नहीं होती। अर्थात अशुभ रिद्धियां अगर हो गई है कोई साधु को, तो जब तक इच्छा नहीं करेंगे तब तक वो रिद्धि अपने आप काम नहीं कर सकती। जैसे आग लगाने की शक्ति हो गई कोई साधु के पास, तो जब तक वो इच्छा नहीं करेंगे तब वो शक्ति काम बिना इच्छा के काम नहीं करेगी। लेकिन सुहाणन लद्दीणम पौत्ति पुण्य दो ही भी प्यारे ही संभवती तद इच्छाए बिना वही पौत्ति दंसना दो। शुभ लब्धियां जो होती है, शुभ रिद्धियां जो होती है, वो दोनों ही प्रकार से संभव है। वो तद इच्छाए बिना भी पौत्ति दंसना, बिना इच्छा के भी उन रिद्धियों की प्रवृत्ति देखी जाती है। अब हवा उनको छू करके बह रही है और वहां सब उपद्रव शांत हो रहे हैं या फिर सारे रोग ठीक हो रहे हैं, तो ये उनको पता भी नहीं है। इच्छा तो बहुत दूर की बात है, उनको पता भी नहीं है और सब ठीक हो जाता है। तो शुभ रिद्धियों में ये दो बातें हैं कि वो चाहेंगे तो भी वो काम करेगी रिद्धि, नहीं चाहेंगे तो भी काम करेगी। लेकिन अशुभ रिद्धियां जो होती है वो चाहने पर ही काम करती है। इस तरह ये तप संबंधी रिद्धियों का वर्णन पूर्ण होता है। धवला में उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, ये हो गए। इसके बाद घोर पराक्रम और फिर घोर गुण एक अलग से रिद्धि है। घोर पराक्रम और घोर गुण, इनमें क्या अंतर है? तो गुणों से उत्पन्न शक्ति को पराक्रम कहते हैं, गुण को पराक्रम नहीं कहते। गुण है उनके पास और उन गुणों से जो शक्ति उत्पन्न होती है वो पराक्रम कहलाता है। गुण जनित सत्य पराक्रम पराक्रम भवये साधु, गुणों से जनित जो शक्ति है उसको पराक्रम संज्ञा प्राप्त है, ऐसा हो गया। तो इस तरह ये तप रिद्धि का वर्णन पूर्ण होता है। इसके उपरांत औषध रिद्धि का वर्णन। औषधि, संस्कृत में दो शब्द आते हैं, औषध और औषधि, ऐसे दो शब्द आते हैं। औषध शब्द नपुंसक लिंग है और औषधि शब्द स्त्रीलिंग है। फिर औषधि शब्द भी बनाया है आचार्य वीर सिंह स्वामी किसी विशेष व्युत्पत्ति की प्रक्रिया से, तो उसका विवरण अपन आज न लेकर के अन्य सत्र में लेंगे, क्योंकि आज जो अपन ने तप रिद्धियों का वर्णन पढ़ा है उसके स्पंदन को अपने अंदर तक कुछ काल तक रहने देते। जैनम जयतु शासनम अथा प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थ भाव पूजा वंदना स्तव समेतम शुद्ध भक्ति का